आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है और आपका अभिनंदन है। और साथ ही आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर जो आए हैं, ये भिन्न का हम वीडियो लेकर आए हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम। और आरोही और अवरोही क्रम में हम 3 विधियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यदि प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको जो विधि अच्छी लगती हो आप उससे उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको वो तीनों विधियों की जानकारी देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 विधियों का हम यहाँ पे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं और दोनों में हमने एक ही प्रश्न को लिखा है। यहाँ पे नंबर 1 3/5, 7/12, 4/7। हम यहाँ पे आरोही क्रम अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम घटते क्रम, आरोही यानी बढ़ते क्रम और अवरोही यानी घटते क्रम, या छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न, तीनों में कौन सा है। 3 यहाँ पर दिया हुआ भिन्न, इसमें छोटा भिन्न कौन सा, बड़ा भिन्न कौन सा है। हम इस प्रकार की जानकारी इन विधियों से बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3/5 लिखा है, 7/12 लिखा है, 4/7 लिखा है। और ऐसे प्रश्नों को जैसे ये लिखा हुआ है इसमें हम 2 विधि आपको पहले बता रहे हैं और तीसरी हमारी जो परंपरागत विधि है जिससे हम प्रश्नों को, भिन्न के प्रश्नों को हम शाला के बच्चों को बताते हैं हल करने के लिए, एक विधि वो है। तो हम 3 विधियों की यहाँ जानकारी दे रहे हैं। तो पहली विधि में हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ हम आप देख रहे हैं भिन्न लिखा 3/5, 7/12 और 4/7। यहाँ पे अंश जो लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है। आप देख रहे हैं कि हमारे अंश छोटे हैं और सभी के हर हमारे बड़े हैं, 3/5, 4/7, 7/12 और 4/7। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये अंश और ये हर में कितना अंतर है। हम यहाँ क्या देखेंगे, अंश और हर में कितना अंतर है। तो यहाँ पे हमारा हर कितना है, हमारा हर यहाँ पे 5 है और अंश कितना है, यहाँ पे हमारा अंश हमारा 3 है। अगर हम दोनों में यदि हम देखें, ठीक है, दोनों में यदि हम देखें तो 5 में से हम 3 घटाते हैं तो यहाँ पे 2 का अंतर है। और यहाँ पर हम 7/12 जो लिखा है, यहाँ यदि हम देखते हैं तो हमारे यहाँ कितने का अंतर है, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे हमारा कितने का अंतर है, यहाँ हमारा 5 का अंतर है, ठीक है। और यदि हम 4/7 में देखते तो यहाँ हमारा कितना अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इसका अंतर निकाल, इसका 2 है, इसका 5 है और इसका 3 है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम 2, 5 और 3 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। किस किस का, 2, 5 और 3 का हम यहाँ पे एलसीएम ज्ञात यदि हम करें तो हमारा एलसीएम यहाँ पे कितना आ रहा है, हमारा एलसीएम यहाँ पे 30 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 में हमने 5 का गुणा किया तो 2 5 10 और 10 में हमने 3 का गुणा किया तो हमारा 30 आ गया। यहाँ एलसीएम हमने निकाले। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो अंतर आया 3/5 का, ये 2 आया है, ठीक है, ये 2 आया है। तो ये 2 का भाग हम 30 में दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। यहाँ पे हम 5 का भाग दे रहे तो यहाँ पे हमारा कितना अंतर आ जाएगा, 6 जाएगा, 5 का 30, ठीक है। और यहाँ पे हम 3 का भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो हम यहाँ पे लिख दिए 10। अब हम यहाँ पे 15 किया, हमारा कितना हो गया, 45/5। यहाँ पे हमारा 42/12, 42, और यहाँ पे 40/7, ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको आरोही और अवरोही क्रम बनाना है। तो यहाँ पे ऊपर जो अंश सबसे छोटा होगा वो छोटा भिन्न और जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न। जैसे यहाँ पे 40 सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा भिन्न हमारा 4/7 हुआ और सबसे बड़ा भिन्न यदि कोई है तो वो है 3/5, क्योंकि ये है 45।
और जब हम इसको आरोही और अवरोही क्रम में बनाना है तो हम पहले आरोही क्रम में बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 4/7, ठीक है। फिर हो गया हमारा 7/12 और उसके बाद हो गया हमारा 3/5। ये हो गया हमारा कितना, 3/5। ये पहली विधि है। हमने यहाँ पे कौन सी विधि बताई, यहाँ पे पहली विधि में हमने बताया कि हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। यह हमारा सबसे छोटा भिन्न हुआ 4/7 और सबसे बड़ा भिन्न हुआ हमारा 3/5। तो छोटा बड़ा भिन्न यदि हमको बताना तो ऐसे हम बता सकते हैं। आरोही क्रम में बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, और आरोही क्रम में यदि हमको बनाना है तो सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। हम सभी प्रकार से इसको बना सकते हैं। ये विधि है। यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आते हैं और आपको बहुत जल्दी हल करना है तो आप इस प्रकार की इस विधि का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब विधि नंबर 2, हम यहाँ पे क्योंकि हम आपको 3 विधियों की आज हम जानकारी दे रहे हैं, तो विधि नंबर 2 उसमें भी हमने प्रश्न यही लिया है, 3/5, 7/12, 4/7। अब इसको हमको कैसे करना है, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, जो अंश जो लिखा है, ठीक है, ये अंश जो लिखा है ये सभी अंशों में हम शून्य लगा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये अंश है इसमें हम क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। तो हम चाहे तो यहाँ पे हम लगा दें, नया भिन्न हमारा हम बनाते 30/5, यहाँ पे हो गया हमारा 70/12 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा ये 40/7 हो गया। इस प्रकार से हम इस भिन्न को बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने क्या क्या बनाया, 3/5, 7/12, 30/5, 70/12 और 40/7 हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। हम जैसे यहाँ पर भाग दिए तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, 5×6 = 30, और यहाँ पे हम भाग देंगे तो ये हो गया हमारा कितना, 12×5 = 60, ठीक है। और यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं तो ये जा रहा है हमारा 7×5 = 40, तो ये भी हमारा 5 बार जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो संख्या लिखी है, ये जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ा भिन्न, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटा भिन्न। मगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों में हमारा 5×5 आया है, ठीक है। दोनों में हमारा कितना कितना आया है, 5×5 आया है। तो हम एक काम करें, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इसमें हम तिर्यक गुणा कर ले तो हमको समझ में जाएगा। जैसे हमने 70 में 60 का गुणा किए तो ये हमारा 490 हो गया, और इसमें किए हमने तो 12 चौके हमारा कितना हो गया, 48, भी 480 हो गया। कहने का मतलब कि अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा 6 हमारा सबसे बड़ा हुआ, ठीक है, 6 हमारा क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ, और 5 हमारा ये जो आया ये सबसे छोटा हुआ। अब हमको यदि इसमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम यदि हमको बनाना है तो सबसे पहले हम आरोही क्रम बनाते हैं। तो हमारा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, क्योंकि 480 जहाँ पे आया है वहाँ 5 लिखा है, और 490 जहाँ आया है यहाँ 5 लिखा है। तो कहने का मतलब हम यहीं पर देख के हम छोटा और बड़ा हम बना रहे हैं। तो 480 हमारा छोटा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 4/7, उससे बड़ा हमारा हुआ 7/12, और उससे बड़ा हमारा हुआ 3/5। अब आप साथियों दोनों विधियों को देख ले, ये हमारी पहली विधि है, ये हमारी दूसरी विधि है, और दोनों में यदि हम आंसर देखें तो हमारा आंसर यही आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आरोही क्रम हो गया, ठीक है। इसमें सबसे छोटा भिन्न 4/7 और सबसे बड़ा भिन्न 3/5, हम ये भी यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो तीसरी विधि है, तीसरी विधि जो है वो हमारी परंपरागत विधि है, और परंपरागत विधि है तो हम उसको कैसे हल करेंगे मैं उसकी जानकारी देता हूँ। तो साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में हमने वो प्रश्न को हल किया है, उसकी मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। आप उसे देख ले कि परंपरागत विधि से हम उसको कैसे हल करेंगे।
तो साथियों, तीसरी विधि देखने के पहले यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो मेरे वीडियो में नए आए हैं और ऐसे ही वीडियो यदि आपको देखना है तो साथियों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो वहाँ देखने को मिलेंगे जो बच्चों में गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा करेंगे। तो साथियों, आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि स्क्रीन में हमने विधि नंबर 3 भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम, जो हमारी परंपरागत विधि है, जो हम अपने शाला में संचालन करते हैं, उस विधि को ही हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि विधि नंबर 3 हमने प्रश्न वो ही लिया है, कोई अलग हमने प्रश्न नहीं लिया है। 3/5, 7/12 और 4/7। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा हर है 5, 12 और 7, इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्त इसका ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक इसका हमारा आता है कितना, 420। हम 5 में 12 गुणा करें तो 60 आता है और 60 में 7 का गुणा करें तो हमारा 420 आता है। लघुत्तम हमारा 420 आया। अब सबसे पहला भिन्न हमारा 3/5 है, तो हमने 420 में 5 का भाग दिए तो 84 आया। तो 84 का गुणा हमने अंश और हर 3/5 में हमने गुणा किए 84 और 84 का, तो हमारा नया भिन्न बन गया 252/420। अब दूसरा भिन्न है हमारा 7/12। 12 का भाग हमने 420 में दिए तो 35 बार गया, तो ये आ गया हमारा 7/12 में हमने अंश और हर में 35 का गुणा किए तो 242/420 आया। तीसरा भिन्न हमारा 4/7 है, हमने 7 का भाग दिए तो हमारा 60 आया और यहाँ पे हमने गुणा किए तो हमारा आ गया 240/420। अब यहाँ पे हम आरोही क्रम और आरोही क्रम यदि हम बनाएं तो हमारा सबसे छोटा भिन्न है 240/420। कहने का मतलब कि हमारा सबसे छोटा भिन्न हुआ हमारा 4/7। उसके बाद उससे बड़ा भिन्न हुआ हमारा 245/420 यानी 7/12। और तीसरा भिन्न हमारा जो है वो 252/420 से सबसे बड़ा 3/5। और आप देख रहे हैं कि हमने तीनों विधियों में इस प्रश्न को हल किए हैं। तो हमारा आंसर 4/7 सबसे छोटा भिन्न, 7/12 उससे बड़ा भिन्न और 3/5 सबसे बड़ा भिन्न। इस प्रकार से आप तीनों विधियों में आपको जो उचित लगे, जो अच्छी लगे, उस विधि से आप इस प्रश्न को हल करें। और हम तो ये बोलेंगे कि शाला में हम अपने बच्चों को ये तीनों विधियों की जानकारी दे दें, जिससे बाद में जब वो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लें तो उनको जो विधि सर्वश्रेष्ठ लगती है उस विधि से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।